हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। देवकी के गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं सभी देवतागण। तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार भगवान अभी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट किए, कैसे प्रविष्ट किए, वो वसुदेव के मन में प्रविष्ट किए और उनके मन के, उनके हृदय के द्वारा वो देवकी के हृदय में भी चले गए, जिसे यहाँ पर बताया जा रहा है दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है, जिस प्रकार गुरु दीक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है, इसका अर्थ ये है गुरु अपने हृदय से, उनके हृदय में जो भगवान का प्राकट्य हुआ है, वो अपने शिष्य के हृदय में भी भगवान का प्राकट्य करते हैं। इसी को कहते हैं दीक्षा। इसी प्रोसेस में तो ये देखते हैं, ये दीक्षा का जो प्रोसेस है ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है। ये भगवान ऐसे ही आते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए भगवान। तो ये दीक्षा का प्रोसेस तब से है, ये अभी कोई नया प्रोसेस नहीं है। तो वास्तविक दीक्षा क्या होती है, अगर हम लोगों का कहीं पर इस्कॉन के बाहर दूसरे किसी संप्रदाय में दीक्षा हुआ है, तो आप इस को देखकर समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में दीक्षा क्या होती है, रियल दीक्षा क्या होती है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भगवान सब स्वयं करके दिखा रहे हैं हर एक चीज को। ऑथेंटिक प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस क्या है, भगवान करके दिखा रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे जाएंगे, श्लोक नंबर 19 से आगे आज चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यधिकारचारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमंगाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। अब भगवान जब देवकी के हृदय में प्रकट हुए हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवालों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। तो यहाँ पर दो उपमाएं दी गई हैं। देवकी किस प्रकार जब भगवान उनमें प्रविष्ट किए, जब देवकी ने भगवान को अपने भीतर धारण किया, तो किस प्रकार लग रही थी देवकी, दो उपमाएं देके बताई गई है यहाँ पर। एक उपमा यह है कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्ञान आ जाता है और वो ज्ञान से वो पूरे समाज का कल्याण कर सकता है, जन समुदाय का कल्याण कर सकता है, परंतु वो नहीं कर पाता या नहीं करता। इतना ज्ञान का भंडार आ जाता है, तो व्यक्ति कैसा होता है,
एक इस प्रकार की लग रही थी देवकी। और दूसरा, कहीं पर आग लगती है, अग्नि होती है, और उस अग्नि को कि दीवार के चार दीवार में उस अग्नि को छोड़ देते हैं, अग्नि बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस प्रकार मतलब इतना तेज था देवकी में, ये यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाए कि जब प्रविष्ट किए भगवान के अंदर तो कितना तेज आया देवकी में। जिस प्रकार एक बंद कमरे में आग लगा दी जाए या आग जल रहा हो तो कितनी रोशनी आती है उस बंद कमरे से। आग बाहर निकलना चाहती है परंतु दीवारों से आग बाहर नहीं निकल पाती, या तो किसी व्यक्ति के अंदर भरपूर ज्ञान है, वो उस ज्ञान को निकाल नहीं पा रहा है। ये यहाँ पर उपमा दी रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई तात्पर्य पढ़ लेगा? आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्ण। मैं प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये कोमल, यू वांट टू रीड? यस प्रभु। तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य। इस श्लोक में ज्ञान फल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमश सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भग, भग, भगवत ज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं हो पाया, यद्यपि यह सारे मानव समाज के निमित्त है। इसलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे भगवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने प्रभु प्लीज स्क्रॉल ना अपने हाथ में ले। यार तारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु होया तार ए देश। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। यद्यपि भारत के पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई। यद्यपि इससे पूर्व भी भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में तथा संसारी ज्ञान में से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवत गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जाग रहे हैं और कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा भगवत गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही भगवत गीता का सही प्रभु प्लीज ऊपर कीजिए उपयोग होने लगा है।
ओके, वेरी हरे गुड। अरे थैंक यू। तो दो तीन बातें यहाँ पर हमको समझ में आ रही हैं। जैसे कभी किसी विज्ञानी को या दार्शनिक को कोई फिलॉसफी या कोई नया क्रिएशन वो लोग करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो उनको लगता है कि हमको ये ज्ञान इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमको ना कुछ नई बात पता चलती है, या हम कुछ एक ऐसा चीज देखते हैं या एक ऐसा कुछ अनुभव करते हैं जो हमारे लिए नया होता है, तो हम बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं और हम चाहते हैं कि हम ये बात दूसरों को बताएं। होता है ना, हमारे सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नया देखते हैं, कुछ अलग देखते हैं, कुछ आश्चर्यजनक चीज ऐसा देखते हैं, या कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो हमको लगता है, कुछ ऐसा हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में जो हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी पता चले, तो ज्ञान दें। तो हम एक्साइटमेंट फील करते हैं, ऐसा हमको लगता है हमको करना चाहिए, और हम करते भी हैं, भले दो चार जनों के साथ करते हो पर हम करते जरूर हैं। इस प्रकार ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान यही चीज है, कुछ अलग है हमारे लिए, कुछ डिफरेंट है हमारे लिए। अगर हमको लगता है कि ये ज्ञान से हमको फायदा हुआ है तो हमको दूसरों को ये ज्ञान देना चाहिए। और अगर इसका प्रचार हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये ज्ञान विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम स्वयं भी इसको ठीक से अपना नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको, हम में से कई लोग हैं जिनको ना मीठा खाना बहुत पसंद है, विशेषकर यहाँ का रसगुल्ला, कलकत्ते का रसगुल्ला बहुत पसंद है। एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे। तो अगर हमको वो रसगुल्ला पसंद है, वाकई में अगर वो रसगुल्ला पसंद है, तो हम क्या करेंगे, उस रसगुल्ले को अपने स्वजनों के साथ, जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं या जो हमको अच्छे लगते हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? या यहाँ पर कोई ऐसा है जो सारा रसगुल्ला खुद ही गटक लेता है? नहीं प्रभु जी। कोई है कि बोलता है नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है, केवल हम ही खाएंगे, हमको बहुत ज्यादा कृपा की जरूरत है, तो 10-15 रसगुल्ला गटक लेते हैं, दूसरों को नहीं देंगे, हमको कृपा की बहुत जरूरत है तो हम ही सारा कृपा लेंगे। कोई ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी। मतलब आप लोगों को कृपा नहीं चाहिए ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बांटेंगे तो अच्छा लगता है ना, ओके, बांट के खाने वेरी में। गुड। हाँ, तो जब जो चीज अच्छी लगती है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज हमको अच्छी लगती है वो हम बांटते भी हैं। अच्छी नहीं लगेगी तो हम बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। अगर रसगुल्ला खट्टा हो गया तो उसको बांटेंगे क्या? नहीं बांटेंगे। नहीं प्रभु जी। अच्छी चीज होगी तो जरूर बांटेंगे। तो इसी प्रकार अगर ये गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान अगर हमको अच्छा लग रहा है, हमको ये बांटना चाहिए। अगर हम नहीं बांट रहे हैं, मतलब ये ज्ञान हमको नहीं अच्छा लग रहा है। वेरी सिंपल, बहुत सरल तरीका है इस ज्ञान को जज करने का कि ये ज्ञान हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार हमको इस ज्ञान को बांटना चाहिए। ये ज्ञान कैसे बटेगा? क्वेश्चन आता है कि ये ज्ञान कैसे, अब भगवान तो बोल दिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइए जय तारो देश। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को बांटो। कृष्ण उपदेश, केवल कृष्ण उपदेश को बांटो, और कुछ बांटने का जरूरत नहीं है। न रसगुल्ला बांटने का जरूरत है, न गुलाब जामुन बांटने का जरूरत है,
तो अलग से कुछ बांटने होता। कृष्ण ज्ञान बांटोगे सब कुछ अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि कृष्ण ज्ञान बांटने के लिए अगर हम भक्ति वृक्ष क्लास करते हैं और अपने घर में भक्तों को बुलाते हैं, तो ऑब्वियस है उस ज्ञान के बाद हम उनको भगवान का प्रसाद भी वितरण करेंगे, बांटेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी प्रभु जी। तो प्रायोरिटी होना चाहिए इस गीता का ज्ञान बांटना, गीता का ज्ञान देना। हमारा आज्ञा है गुरु हुई, तो भगवान कह रहे हैं मैं तुमको बोल रहा हूं तुम गुरु बनो, आई एम गिविंग यू द परमिशन, तुम गुरु बनो। और गुरु बन के क्या करो? अपना ज्ञान मत झाड़ो। कृष्ण उपदेश जैसा कृष्ण ने कहा है वैसा ही कहो। तुमको अलग से कुछ कहने का, अलग से अपना बनाने का, अलग से अपना सोचने का जरूरत नहीं है। कृष्ण उपदेश क्लियर बता दिया। तो कृष्ण उपदेश कैसे बढ़ता है? भगवत गीता भागवतम के द्वारा। तभी अगर हम लोगों के पास भागवतम नहीं है तो हमको भागवतम रखना चाहिए। भागवतम भगवान के ग्रंथ का अवतार है। जिस प्रकार अगर हम अपने घर में भगवान के अर्च विग्रह को रख के भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पूजा करते हैं, भगवान का फोटो फ्रेम रख के भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान का अर्च विग्रह भगवान का अवतार है, भगवान का फोटो भगवान का अवतार है, भगवान और भगवान के फोटो में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के श्री विग्रह में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भगवान और भगवान के ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम में, जिसको कहते हैं ग्रंथा अवतार, भगवान ग्रंथ के रूप में अवतार लिए हैं, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो हमको, अगर हम सज्जन पुरुष हैं या सज्जन पुरुष बनना चाहते हैं, तो हमको अपने घर में भागवतम रखना बहुत जरूरी है। भगवान स्वयं है, ग्रंथ के रूप में अवतार लिए हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम भागवतम लें नहीं लें, क्या करें नहीं करें, कैसे होगा क्या होगा। मोबाइल फोन लेते हैं 10 11 12 15 हजार का, तब सोचते नहीं है ज्यादा, तब खाली देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, वेट करते हैं सेल आएगा, चलो फोन खरीद लेंगे। भाई 6 GB 128 GB जो भी हमारा, हमको जो भी लगता है, अच्छा कैमरा अच्छा होना चाहिए, व्हाट्सएप चलना चाहिए, फेसबुक चलना चाहिए, सब चलना चाहिए उसमें, उसके लिए सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है फोन हम एक बार खरीद रहे हैं, लेकिन क्या फोन एक बार जीवन में खरीदते हैं? हर 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में फोन चेंज करते हैं। लेकिन अगर भागवतम एक बार खरीद लिए तो क्या भागवतम पढ़ के चेंज करेंगे क्या? बोलेंगे अरे प्रभु हमने भागवतम पढ़ लिया, 18 स्कंद ले लीजिए, अब इसके बाद वाला भागवतम दीजिए, इसके बाद भी कुछ है क्या? नहीं, भागवतम जितना बार पढ़ेंगे उतना बार हमको नया कुछ हमारा रियलाइजेशन होगा, उतना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। ये ये भगवान का आदेश है। हम कैसे प्रचार करेंगे? हमारा खुद का अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम सामने कैसे किसी को बोलेंगे? तो ये जरूरी है। कृष्ण उपदेश कैसे देंगे? भगवान बोल रहे हैं कृष्ण उपदेश दो, पर हम खुद जब कृष्ण उपदेश को नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैसे देंगे किसी को? मतलब हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे मिलो जिसको देखो जिससे भी चर्चा करो, कृष्ण उपदेश के बारे में चर्चा करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम इधर उधर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस परिवार के बारे में, उस परिवार के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में, मूवीज के बारे में, इसके उसके घर के बारे में, आज ये हो गया आज वो हो गया, पॉलिटिक्स के बारे में, खेल कूद के बारे में, सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम भगवान की बात मान रहे हैं? भगवान की बात नहीं मान रहे हैं, और हम कहते हैं हम अपने आप को हम भक्त हैं, भगवान के उपदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम भक्त हैं। तो सोचिए कैसे भक्त हैं हम। तो ये बहुत सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको
कैसे करना चाहिए। तो ये शुभारंभ हो चुका है। तो कृष्ण आ चुके हैं देवकी के हृदय में। तो अब हमारे हृदय में भी भगवान आ चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है भक्ति का। पर हम क्या कर रहे हैं, उस भक्ति को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकालना चाहते हैं। जो भी अब हमारे ऊपर है, नहीं निकालना चाहते या नहीं निकाल सकते हैं। जैसे किसी, कभी कभी भक्तों को लगता है प्रभु हमारे घर में ना भक्ति वृक्ष क्लास हो रहा है, तो हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमको जप करने का जरूरत नहीं है, हमको ग्रंथ पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमको भागवत गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमको भागवत पढ़ने का जरूरत नहीं। हमारे घर में क्लास हो रहा है हफ्ते में एक दिन, बस। तो लोगों को लगता है कि केवल हम क्लास कर लिए, अपना घर दे दिए, 10 12 15 20 25 भक्त आके हमारे यहाँ पर क्लास किए, हम हफ्ते में एक दिन क्लास अटेंड कर लिए, बस हमारे लिए ज्योतिष्टो, बंगला में बोलते हैं ज्योतिष्टो, बस हमारे लिए इतना ही जरूरी है, काफी है इतना हमारे लिए, हमको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो सोचिए अगर भगवान उस समय बोले कि अच्छा तुम ना संडे संडे या सैटरडे सैटरडे 2 घंटा मेरे घर में, अपने घर में क्लास करते हो भक्ति वृक्ष का, मेरे बारे में चर्चा करते हो, चलो मैं भी क्या करता हूँ ना, तुमको वो 2 घंटा ही ऑक्सीजन सप्लाई देता हूँ, जितना तुमको चाहिए, कि तुम बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो मैं तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई उस 2 घंटे के लिए बढ़ा देता हूँ, और बाकी समय ना ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता हूँ, ताकि तुम ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहो और तकलीफ हो तुमको सांस लेने में। तो अगर भगवान ऐसा बोले तो चलेगा क्या हम लोगों से? किसको ये चलेगा कि जो 2 घंटा क्लास करेंगे उसमें भगवान हमको ऑक्सीजन सप्लाई जरूरत से ज्यादा देंगे और बाकी समय ऑक्सीजन सप्लाई कम कर लेंगे, जिसमें हम ऑक्सीजन की तरह, जैसे हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं ना, ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कैसे कम हो जाता है, तो हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, हम ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, धीरे धीरे सब कार्य को करते हैं, सर चकराता है। तो सोचिए 6 दिन और 22 घंटा अगर ऐसे हमारे साथ हो, और 2 घंटा में हमारे को फुल ऑक्सीजन सप्लाई हो, तो हम में से कितना आदमी 2 घंटा भी क्लास कर पाएगा? 6 घंटा 22 मिनट, 6 दिन 22 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के कारण तबीयत खराब होगा और फिर वो 2 घंटा क्लास कर पाएगा? कोई है क्या यहाँ पर जो ऐसे कर पाएगा? वो 2 घंटे भी हाँ, वो 2 घंटे भी नहीं कर पाएगा, उसका ऐसा हालत हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, भगवान हमको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। ये भगवान कितने कृपालु है, और हम बदले में भगवान को क्या दे रहे हैं? हम बोले नहीं प्रभु, बस हम क्लास कर रहे हैं ना, बहुत है हमारे लिए, इससे ज्यादा हमसे होता नहीं है, रहने दो यार, क्या करेंगे बैठ के, ये करेंगे, ये अपना हाथ वाथ सब ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। क्या हालत है नहीं। हमारी यहाँ पर। तो ये हमारा पोजीशन है यहाँ पर। तो हम लोग सब भागवतम देखिए, आईना दिखा देता है आपको भागवतम, क्या हम हैं प्रभु जी और क्या समझ रहे हैं इसमें अपने आप को। यस माता। प्रभु जी इसमें एक लाइन है जो आपने नीचे ऊपर कर दिया अभी, वो कंस वाला, ये लाइन है, कृष्ण कंस ने भावनामृत कृष्ण को अपने झूठ भावनामृत को बुद्धि से अपने घर के भीतर बंदी बंदी बनाने का बनाने प्रयास का किया। प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसका तो हम कृष्ण भावनामृत को ना अपने हृदय में रखना चाहते हैं, लेकिन किसी को देना नहीं चाहते हैं, मतलब हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको प्रचार नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको इसका आचरण अपने जीवन में अपनाना कैसे? हम तो भूल जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। अभी अगर हम मान लीजिए इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं डेली, ठीक है, जी इसको प्रभु। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के से हम समझते हैं। मान लीजिए हम डेली आधा घंटा 45 मिनट समय निकाल रहे हैं
और इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और पूरे दिन में बाकी जो 23 घंटा 23.5 घंटा हमारे पास है उसमें ना हम जप कर रहे हैं, न भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा कर रहे हैं, न कोई साधना कर रहे हैं, और न प्रचार कर रहे हैं। मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं उसको जीवन में, खाली आ रहे हैं क्लासरूम में और हो जा रहा है। अलग अलग लेवल पे मैं बताता हूँ, ये बेसिक लेवल है, क्लास अटेंड की, इसके अलावा हम कुछ नहीं किए, बस अरे हम तो सुन रहे हैं, हमको सुनने में बहुत मजा आता है, कुछ करना नहीं है पर हमको खाली सुनने में मजा आता है। तो इससे कृष्णा भावना में निकलेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा। हमारा जो भी ऐश्वर्य है, हमारा ऐश्वर्य क्या है, हमारा ये भौतिक जगत में जो भी हमारा धन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर भी नष्ट होने वाला ही है। हम कुछ नहीं लेके जा सकेंगे, हमारा सब ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। ये हो गया बेसिक लेवल। सेकेंड लेवल पे थोड़ा सा और ऊपर आते हैं कि चलो हम क्लास कर रहे हैं और अपना साधना भी कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, भागवतम भी सुन रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं। कोई कोई तो जप भी नहीं करता है, मुझे पता है यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे हैं जो जप भी नहीं करते, उनको समय नहीं है। बोलते ब्रो हमारे मुंह में ना खाली हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है, हमको जप करने का समय नहीं है। हमारे डीएनए में, हमारे पूरे खून के अंदर में ना कृष्ण भावनामृत का इंजेक्शन लग गया, पर हम जप नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो उनकी भी भक्ति खत्म हो जाएगी, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है 16 राउंड स्टार्टिंग, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इसके अलावा भी प्रभुपाद ने ये कहा है सुबह को भागवतम, शाम को गीता पढ़ना चाहिए, सबके लिए कहा है, और कहा है कि प्रचार भी करना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावना को अपने भीतर बंदी बना के रख रहे हैं। हम अगर प्रचार नहीं करते, दूसरों को नहीं देते हैं कृष्ण भावनामृत, तो क्या होगा, हम उसको बंदी बना के रख रहे हैं, अपने तक ही उसको सीमित रख रहे हैं। अपने तक सीमित रखने से कैसे चलेगा? क्योंकि हम अगर इसका प्रचार नहीं करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि हमको कैसे बढ़ना है, क्या करना है? अपना खुद का ही एप्लीकेशन नहीं हो रहा, कि प्रचार नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों के साथ कृष्ण भावनामृत को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो जब उसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम भी भूल जाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि माया बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि शेयर नहीं करना कृष्ण भावना मतलब हम इत्यादि दूसरी दूसरी बातें शेयर कर रहे हैं। हम तो बिगैर बात किए, बिगैर लोगों से मिले रह नहीं सकते हैं। रह सकते हैं क्या? कोई यहाँ पर ऐसा है जो बोलता है नहीं प्रभु मैं 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस रहूंगा, मैं केवल अपने घर में बैठ के अपनी भक्ति करूंगा, अपनी साधना को करूंगा, 64 माला जप करूंगा, भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तू किसी से बात नहीं करूंगा? कोई ऐसा है क्या यहाँ पर जो किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, केवल अपने आप को कृष्ण भावनामृत अपने अंदर डाल डाल के रखा है 24 आवर्स? कोई है ऐसा? नहीं प्रभु जी। तो क्या करता है वो? बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का बात नहीं करता है। मतलब वो कृष्ण भावनामृत को अपने अंदर बंदी बना के रखा है, वो दूसरों को दे नहीं रहा है, दूसरों के सामने कृष्ण भावना भावित होके बात नहीं कर रहा है, कृष्ण भक्ति की बात नहीं कर रहा है, कृष्ण प्रेम की बात नहीं कर रहा है। तो क्या फायदा ऐसा लाभ ले, ऐसा ज्ञान लेके, जब आप प्रचार नहीं कर रहे हैं? तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जब तक कृष्ण के बारे में बोलेंगे नहीं, तब तक आपके जीवा पे कृष्ण का नाम नहीं आएगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मरते समय हम कृष्ण का नाम लेके शरीर छोड़ सकें? हम दूसरी बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, रिश्तेदारों की बातें होती है, काम धंधे की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज की बात होती है, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन कृष्णा भावना भावित होकर बात नहीं करते। ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये बंदी बना के रखेंगे तो इससे हमको भी समझ, जो ऐश्वर्य है कृष्ण भावना भागवत का, जो ऐश्वर्य है वो नष्ट हो जाएगा।
हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो किसी को प्रचार नहीं किए, तो हम स्वयं कृष्ण भावनाभावित नहीं हो सके। हम इधर उधर की बातें किए हैं, 2 घंटा 3 घंटा अपना साधना किए, बाकी 20 घंटा अपना इंद्र तृप्ति किए हैं। इधर उधर की बातें करना मतलब इंद्र तृप्ति, जीवा इंद्र तृप्ति किए हैं। तो कैसे संभव है ये? और इंद्र तृप्ति करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो अल्टीमेटली जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। कि माया बहुत प्रभावशाली है, हम भूल जाते हैं, माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो समझ। हम यहीं पर ही रखते हैं इसको। आई होप आई एम क्लियर, सबके लिए क्लियर है। तो यस यहीं पर प्रभु ही जी, आज रखते हैं, समय बहुत भी हो अच्छे से गया है। समझ में आ गया। हरे कृष्णा। ओके, किसी और वक्त को कोई कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो हम लोग ले सकते हैं, 2-3 मिनट समय है, तो इसको सेशन फाइन करेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सोनल माता, यस। प्रभु जैसे हम लोग अगर किसी को गीता वितरण करते हैं, किसी को गीता देते हैं, लेकिन वो किसी भी कारण उसको वो पढ़ते नहीं है, वो गीता हम्म। खोलते भी नहीं है, तो इसमें क्या हम गलत है प्रभु कि हमने उनको दिया? ओके, प्रभुपाद जी के, मैं प्रभुपाद जी की लीला से आपको एक छोटा सा, प्रभुपाद के समय से एक छोटी सी लीला बताता हूँ प्रभुपाद की। प्रभुपाद के एक शिष्य ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था। ठीक है, मतलब ग्रंथ वितरण, प्रभुपाद की छोटे छोटे बुक्स, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था। सारा दिन ना उसने बहुत मेहनत किया, बहुत लोगों को कन्विंस करने का कोशिश किया कि बुक ले लो, बुक ले लो, बुक ले लो, पर किसी ने भी ना उसे कोई बुक नहीं खरीदा। ठीक है, तो वो शाम को आया और प्रभुपाद ने उनसे रिपोर्ट लिया कि तुमने आज क्या किया। तो उसने बोला कि प्रभुपाद, मैंने बहुत प्रयास किया और मेरे से कोई बुक लिया नहीं किसी ने। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, हैव यू रेड माई बुक? क्या तुमने इस किताब को पढ़ा है? तो बोले नहीं। तो बोले, दिस माई बुक्स आर लाइक प्योर गोल्ड, सोना। प्रभुपाद के जो ग्रंथ है ना, सोने के समान है, गोल्ड की तरह है। तो आपने कभी सुना है कि कोई सेल्समैन आए हो आपको घर में गोल्ड बेचने के लिए? नहीं प्रभु। गोल्ड लेने के लिए कौन जाता है? हम लोग खुद जाते हैं गोल्ड लेने के कुछ लिए। जाते हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग को गोल्ड का वैल्यू पता है क्या है। जी प्रभु। राइट। तो प्रभुपाद ने बोला, माय बुक्स आर लाइक गोल्ड। तो तुमको इसको बेचने का प्रयास नहीं करना, ये अपने आप बिकेगा। लेकिन बिकने से पहले, तुम्हारे हाथ से बिकने से पहले तुमको कन्विंस होना चाहिए कि ये प्योर गोल्ड है। तुम पढ़ेगा नहीं तो तुम रियलाइज नहीं करेगा, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते कि कोई तुमसे लेगा और उसको पढ़ेगा? समझ में आया माता जी मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? हाँ प्रभु। तो आपको अगर कोई घर में सोना बेचने आ गया, आप तो उसके ऊपर डाउट करेंगे, अरे घर में कैसे आ गया सोना बेचने, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, यू विल डाउट। हम्म। बोलेगा इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये प्योर गोल्ड है या उसमें 22 कैरेट का पानी, सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है कि गोल्ड है, कैसे टेस्ट करेंगे? तो ये मन में डाउट रहेगा। जब आप किसी को देंगे, वो एक रिलेशन की वजह से आपसे ले लेगा, आपका फ्रेंड है या जो भी है, आपसे ले लेगा। लेकिन वो लेके क्या करेगा? अलमारी में रख देगा, एज एन ऑब्लिगेशन आपसे ले लेगा, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। समझे? तो ऑब्लिगेशन में बहुत जन बहुत कुछ ले लेंगे, लेकिन जब आप उसको, आपका जब आचरण वैसा रहेगा, आप जब गीता के, कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपनी जीवन शैली बिताएंगे ना, अपने लाइफ को भगवत गीता के अनुसार अगर जिएंगे, भागवत के अनुसार अगर जिएंगे,
तब जब आप उसको देंगे ना, वो तुरंत खोल के वो आपके आचरण से इंप्रेस होगा। हो सकता है आपसे स्वयं आपकी गीता भी मांगे और खोल के पढ़े, और या वो आपको बोले कि आप हमको, मैंने पढ़ा है, आप प्लीज हेल्प कीजिए कि हम इसको, हमको गाइड कीजिए कि इस गीता को हम कैसे पढ़ें। तो टू डिफरेंसेस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। हम भक्त बन के गीता के हिसाब से जी के गीता वितरण करें, या हम ऐसे ही जस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेक ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के गीता अच्छा है, गीता दे देना चाहिए। अगर देना चाहिए, अगर अच्छा है देना चाहिए, मतलब हमको खुद रसगुल्ला अच्छा है देना चाहिए, लेकिन खुद खा के तो देखना चाहिए कि वो सड़ा हुआ रसगुल्ला है कि फ्रेश रसगुल्ला है। हम में से कितने जन है जो दुकान, मिठाई के दुकान में जाते हैं और बोलते हैं, अरे प्रभु जी, इसमें जो सबसे सड़ी हुई मिठाई हो ना, जो 2-4 दिन से पड़ी हो, बिक नहीं रही हो, वो हमको पैक करके दीजिए। कोई ऐसा बोलता है, या बोलता है, अरे प्रभु जी क्या फ्रेश अभी बन के आया है, थोड़ा सा देना है हमको, तो जो फ्रेश एकदम ताजा में ताजा हो, जो आपका दुकान का बेस्ट हो और फ्रेश बन के आया हो, वो हमको दीजिए। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये हमारी सोच के ऊपर बहुत निर्भर करता है, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, इट डिपेंड्स दैट वे। माता जी, आई होप मैंने आपके हाँ प्रश्न प्रभु, का उत्तर क्लियर हो गया दिया। प्रभु। हम्म। थैंक यू माता जी। ओके, आशा रानी माता जी, आप कुछ पूछ रही थी। आशा रानी माता जी, आप कुछ पूछ रही थी। ओके, सुमन चौरसिया माता जी, आपको कुछ बोलना था। अंजू मित्तल माता जी, आप कुछ बोल रही थी। नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, ओके, अच्छा लगा आज। ठीक है। नवीन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, बोलिए। हाँ, प्रभु बोल रहा है कि मतलब प्रभुपाद जी का ही खाली पढ़ना चाहिए, गीता प्रेस वाला नहीं पढ़ना चाहिए। जो गीता है, ओके, इसमें कुछ अलग अलग है क्या प्रभु? पढ़ेंगे तो पढ़ी, पता चलेगा। कभी पढ़ी नहीं हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, प्रभुपाद जी का पढ़ना जी, प्रभुपाद जी का परंपरा के अनुसार है वो भगवत गीता, यथारूप एज इट इज, जिस प्रकार भगवान ने कहा वैसा ही है। गीता प्रेस का जो है, क्या वो भगवान के परंपरा में, दीक्षा परंपरा में आता है, वो चेक करना पड़ेगा आप। अब हम कभी पढ़े नहीं, लेकिन जैसे कि दोनों गीता में हाँ, कुछ अंतर है, डिफरेंट है हाँ, क्या? आप किसी किसी भी शिक्षक के अंडर में अपने बच्चों को दे देंगे, या किसी स्कूल में जाके अपने बच्चे का दाखिला कराएंगे। नहीं, जहाँ मैंने अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो स्कूल अच्छा होगा, हाँ, प्रामाणिक स्कूल होगा, अच्छा वहीं पर ही होगा। जाके हाँ देंगे ना। या किसी हाँ भी हाँ। राह चलते किसी भी को भी बोल देंगे, अरे आप तो शिक्षा गुरु हैं, आप ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे बेटे को पढ़ाइए। नहीं होगा ना। नहीं नहीं। तो उसी प्रकार प्रभुपाद के जो गीता का जो अनुवाद है, वो यथारूप है, एज इट इज है, परंपरा के अनुसार है। तो हमको वो छोड़ के कुछ और पढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक प्रभु। है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है। प्रभु जी, किसी ने मेरे को 12 गीता प्रेस की बुक दी है, तो मैं क्या हाँ, करूं उसका? उनसे 12 जन का नाम ले लीजिए कि ये 12 गीता मैं किस किस को दूंगी। किसको दे सकती हूँ? वो तो गीता प्रेस का है ना, नहीं प्रभुपाद नहीं, का गीता नहीं है। गीता प्रेस का जिसने आपको दिया है, उसी से पूछिए कि आपने मुझे ये दिया, किसको देना है बताइए। नहीं, वो तो जाते हुए दे गई हैं। बोली आप गीता का करती है ना, तो इसलिए ये रख लीजिए, और तो करके एक ऊपर काम करके कीजिए, छोड़ वो दीजिए। वो 12 का 12 बुक ना आप गीता प्रेस में वापस दे दीजिए, और गीता प्रेस वालों को बोलिए कि हमारी तरफ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, जो भी आपके पास आता हो उनको फ्री में दे दीजिएगा ये 12 गीता। वेरी सिंपल। ओ, गीता प्रेस कहाँ है प्रभु जी? गीता प्रेस का आप गूगल में सर्च कीजिए, उनका एमजी रोड में अ, उनका ऑफिस है, उनका वो है जहाँ पर उनका बुक स्टॉल भी है। वहां पर मुझे एग्जैक्ट बिल्डिंग का, जगह का नाम नहीं याद आ रहा है,
पर MG रोड में नीरज प्रभु के घर के पास में है, जिनका ऑफिस के पास में, आप उनसे बात कर सकते हैं एक बार, उनको पता है। नीरज प्रभु। हाँ, नीरज झुंझुनवाला प्रभु है ना। हाँ जी, हाँ, ओके ठीक है, उनके समझ पास गई। में तो ही फिर है। मैं उनको पकड़ा दूंगी। हाँ, उनको बोलिए कि ये गीता प्रेस में आप भिजवा दीजिए, और उनको बोलिए वहीं से जो आए उनको फ्री में दे देने, ओके। ठीक है ना। हम चाहते हैं ये हो जाए, बात खत्म हो गया, आपका टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी अपने पास रख के मेरे को क्या मिल रहा है, हाँ मेरे तो पास ठीक है ना, रहता रोज। जो जिसका है उसको दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बस बात खत्म हो, बड़ी जी सिंपल। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे जैसे हम लोग गीता प्रेस से कुछ भगवत गीता मंगवाए थे, किस लिए मंगवाए थे मैं पर्पस बता दे रहा हूँ। वो केवल श्लोकों का गीता मंगवाए थे, जिसमें केवल श्लोक है, 700 श्लोक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गीता पाठ करते हैं, गीता जयंती में जब गीता रेसिटेशन करते हैं, हम लोग केवल श्लोकों को पढ़ते हैं, तो वो क्या, वो सिर्फ श्लोका है ना, पतला किताब था, जी 10-10 रुपए में, 15-15 रुपए में मंगवाया था, वो देने के लिए कई लोग श्लोक पढ़ सके, एक एट स्ट्रेच, उसमें अनुवाद तात्पर्य कुछ नहीं था, तो वो फिर भी काम आता है, तो श्लोक रेसिटेशन में, श्लोका रेसिटेशन के समय काम आता है वो। बाकी अनुवाद और तात्पर्य, श्लोक तो वही है जो प्रभुपाद के गीता, इस्कॉन की गीता में, जो गीता प्रेस में, मतलब पूरे विश्व में जितने भी गीता, वो 700 श्लोक सेम है। प्रॉब्लम है उसके तात्पर्य और अनुवाद में, तो प्रभुपाद का हम लोग इस लेते हैं बुक कि ये में ऑथेंटिक है। इस बुक में अनुवाद है, खाली तात्पर्य नहीं है। हाँ, तो अनुवाद तो वही वही गड़बड़ करता है, वही चीज पूरा जी गड़बड़ करता है, जो तात्पर्य अनुवाद है ना, वही पूरा गड़बड़ करता है, तो वो हमको नहीं पता। जी ठीक है, प्रभु जी, हरे ठीक। कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? भावना, कोमल? नो प्रभु। ओके, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। पश्चात्परमेश्वर कृपा सीता कृष्ण समृद्ध की जय, जगत प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज संस्थापक की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे